देवों के देव गणेश जी महाराज को सबसे पहले मनाया जाता है, पूजा जाता है, अपने आंगन में बुलाया जाता है। आइए सभी भक्त मेरे साथ गणेश जी का वंदन करते हुए बड़े सुंदर से भाव से इस संत सम्मेलन में भोले बाबा के आंगन में विद्यालय परिसर में गणेश जी को बुलाएंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। पहले गजानन देवा तुमको नमन। अरे गौरी के लाला आजा, गौरी के लाला आजा, शंकर सुमन। पहले गजानन देवा तुमको नमन। बोलो पहले गजानन देवा तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। अरे गौरी के लाला आजा, गौरी के लाला आजा, शंकर सुमन। पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। लड्डुअन को भोग लागे संत कर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लागे संत कर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लागे संत कर सेवा। विनती सुनो तुम मेरी, विनती सुनो तुम मेरी, अर्ज सुनो तुम मेरी, अर्ज सुनो तुम मेरी। आयो शरण पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। गौरी के लाला आजा, गौरी के लाला आजा, शंकर सुमन। पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। और अंधे को आँख देते, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधों को आँख देते, कोढ़ियों को काया, बाझों को पुत्र देते, निर्धन को माया। हे देवा, अंधे को आँख देते, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र देते, निर्धन को माया। हो अंधों को नेत्र देते, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। हम सभी भक्त तुम्हारी शरण में आए, तुम्हें मना रहे हैं किस प्रकार। शरण तेरी आयो देवा, शरण तेरी आयो देवा, शरण तेरी आयो गजानन, शरण तेरी आयो गजानन।
गजानन तेरो मेरी सुन पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। अरे गौरी के लाला जा, गौरी के लाला जा, शंकर के लाला जा, शंकर के लाला जा, शंकर सुवन। पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। ओ एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। पूरन काज कीजे, पूरन काज कीजे, पूरन काज कीजे, पूरन काज कीजे। पकड़ू चरण पहले गजानन तुमको नमन। ओ पहले गजानन तुमको नमन। गौरी के लाला आजा, गौरी के लाला जा, गौरी के छैया आजा, गौरी के लाला जा, शंकर सुमन। पहले गजानन तुमको नमन। पहले गजानन तुमको नमन। और देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन गजानन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन गजानन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन गजानन, तुमसे बढ़कर कौन। अरे आज तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन गजानन, हमसे बढ़कर कौन। हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय। हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय, हरि ओम नमो गणेशाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सभी भक्त हरे बोलिए। राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए बताया तेरो कहा गांठ को हो जाए नक राम राम कहवे में। तेरो कहा गांठ को हो जाए एक राम राम कहवे तेरो कहा गांठ को हो जाए सिया राम राम कहवे में। तेरो कहा गांठ को हो जाए एक राम राम कहवे सिया राम राम कहवे में सिया राम कहवे में सिया राम कहवे में सिया राम कहवे में तेरो कहा गांठ को हो जाए सिया राम कहवे में। तेरो कहा गांठ को हो जाए सिया राम कहवे में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए बाते बिहारी लाल की जय हो। जिंदगी में 4 दिन का और बस झमेला जाएगा बहन भाई नारी सुता न संग चेला जाएगा माल धन दौलत खजाना और न संग धेला जाएगा और आया है हर बंदा अकेला और अकेला जाएगा। चेतावनी भजन के माध्यम से कभी सचेत कर रहा है इंसान को और किस तरह से कर रहा है बब्बू भैया। क्यों फंसता माया में, क्यों फंसता माया में और तेरे संग न जावेगी और एक कंचन जैसी काया
कंचन कहते हैं सोने के लिए। ये सोने जैसी काया नाए साथ निभावेगी, सोने जैसी काया नाए साथ निभावेगी, कंचन जैसी काया नाए साथ निभावेगी। हो क्यों फंसता माया में, क्यों माया में, क्यों फंसता माया में, क्यों फंसता माया में, तेरे संग न जावेगी, कंचन जैसी काया नाए साथ निभावेगी, कंचन जैसी काया नाए साथ निभावेगी। और देखिए बाबू भैया, इस दुनिया के भाई सब झूठे नाते हैं, इस दुनिया के भाई सब झूठे नाते हैं। और देखिए स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ के साथी हैं, नहीं साथ निभाते हैं। ये स्वार्थ के साथी हैं, नहीं साथ निभावे हैं, स्वार्थ के साथी हैं, नहीं साथ निभावे हैं। ये कपट भरी दुनिया, ये कपट भरी दुनिया, ये कपट भरी दुनिया तेरे काम न आवेगी, कंचन जैसी काया नाए साथ निभावेगी, सोने जैसी काया नहीं साथ निभावेगी। हो क्यों फंसता माया में, क्यों फंसता माया में, तेरे काम संग न जावेगी, कंचन जैसी काया नहीं साथ निभावेगी, कंचन जैसी काया नाए साथ निभावेगी। जय हो। और देखिए बब्बू भैया, 4 लाइन बड़ी सुंदर लिखी है किसी ने। अरे हाथी के उदात के खिलौने बने भांति भांति, शेरा की खाल का उबीर मन भाई है, शेरा की खाल का वीर मन भाई है, शेरा की खाल का वीर मन भाई है। अरे गैड़ा की खाल को ओढ़ते सिपाही लोग, बकरा की खाल ढोलक पे चढ़ाई है, बकरा की कहने का मतलब ये है, इस इंसान की खाल को छोड़कर सभी जीव जंतुओं की जो अंग हैं वो सब काम आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान की खाल किसी काम नहीं आ रही, फिर भी आदमी अभिमान लिए डोलता है। बताया अमित? अरे अरे गैड़ा की खाल को ओढ़ते सिपाही लोग, बकरा की खाल ढोलक पे चढ़ाई है, बकरा की खाल ढोलक पे चढ़ाई है, बकरा की खाल ढोलक पे चढ़ाई है। और इसी खाल की वजह से अरे एक दिन पंचवटी पे मिर्गा जी आई गयो, मिर्गा की खाल देख सिया ललचाई अरे है, हिरणा की खाल देख सिया ललचाई है, हिरणा की खाल देख सिया ललचाई है। इसीलिए कहना अरे ओरे नर बावरे क्यों देह पे गुमान करे, मानस की खाल का कामनाएं आई है, मानस की खाल का कामनाएं आई है, मानस की खाल का कामनाएं आई है। क्यों अपना अपना कहकर जिनको तू मान रहा, अपना अपना कहकर जिनको तू मान रहा, अपना अपना कहकर जिनको तू मान रहा, उनमें से नहीं कोई, उनमें से नहीं कोई तुझे अपना जान रहा, उनमें से नहीं कोई तुझे अपना जान रहा, उनमें से नहीं कोई तुझे अपना जान रहा। और उन्हीं में से प्राणन प्यारी तिरिया, प्राणन प्यारी प्रिया, प्राणन प्यारी
के रोज भुलावेगी। कंचन जैसी काया तेरे साथ न जावेगी। कंचन जैसी काया नए साथ निभावेगी। क्यों फंसता माया में, क्यों फंसता माया में, तेरे संग न जावेगी। कंचन जैसी काया नए साथ निभावेगी। कंचन जैसी काया नए साथ निभावेगी। जय हो। धन जोड़ी रखा जितना, हमने अपने जीवन में धन जोड़ जोड़ कर खाते भर दिए, जमीन ले ली, जायदाद ले ली, लेकिन वो जब तक किसी काम की नहीं है, जब तक मन स्वच्छ नहीं है। देखिए रामचरितमानस के अंदर धन की 3 गति बताई गई है, भोग, दान और नाश। धन जोर धरा जितना, एक पैसा नाय तेरो राम। धन जोड़ी रखा जितना, एक पैसा ना तेरो। धन जोड़ी रखा जितना, एक पैसा नाय तेरो। सब यही रह जावेगो, सब यही रह जावेगो, जब होए मरघट डेरो। ये सब यही रह जावेगो, जब होए जंगल ढेरो। सब यही रह जावेगो, जब होए जंगल डेरो। और देखिए हमारे रामवीर गुरुजी ने बड़ी सुंदर 4 लाइन लिखी है, और वो 4 लाइन कैसी है? अरे चाउमीन डोसा को खाए वो भूल जाओगे एक बार। अरे चाउमीन डोसा को खाए वो भूल जाओगे एक बार, भंडारे में खा करके देख ले। एक बार भंडारे में खाए के तो देख ले, एक बार भंडारे में खाए के तो देख ले। सब कुछ भूल जाओगे। जो रस होता है भंडारे का वो किसी में नहीं होता, कितनी बड़ी दावत कर लो, कुछ भी कर लो। और किसी ने कहा अरे स्विंग पुल को, अरे नहर नाले को नहाए वो भूल जाओगे एक बार, गंगा जी में नहा करके देख ले। एक बार यमुना जी में नहाए के तो देख ले, एक बार गंगा जी में नहाए के तो देख ले। गंगा जी में नहा लो, सारे पाप तर जाएंगे। और किसी ने कहा है अरे नजर दुनिया से, अरे नजर दुनिया से मिलानो भूल जाओगे, नजर कन्हैया से मिला करके देख ले। नजर कन्हैया से मिलाए के तो देख ले, नजर कन्हैया से मिलाए के तो देख ले। सब कुछ भूल जाओगे। अरे फिल्मी गाने को तुम गाए वो भूल जाओगे, एक बार राधे राधे गा करके देख ले। एक बार राधे राधे गाए के तो देख ले, एक बार राधे राधे। और बताया अमित, अरे राधे श्याम बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। अरे राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। राधे श्याम बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। अरे हाथ में ले ले माला है तू, हाथ में ले ले माला है, तो मिल जाए नंद को लाला है। राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, क्या बिगड़े, तेरा क्या बिगड़े। देखिए बाबू भैया मुझे कजू लाइन याद आ रही है तो मैंने कह दी एक बात कि राधे राधे बोल तेरा क्या बिगड़े, हाथ में ले ले मालाओ तो मिल जाए मुरली वाला है। क्या माला के जपने से भगवान मिल जाते हैं? एक भक्त कहने लगा अरे मंदिर में नहीं ईश्वर है, और मस्जिद में कि न मस्जिद में उसका घर है, और ना मिलेगा खुदा मदीने में। भगवान कहीं नहीं मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा? और भगवान भगत के
सीने में, मंदिर में नहीं ईश्वर है, मंदिर में नहीं ईश्वर है, ना मस्जिद में उसका घर है, ना मस्जिद में उसका घर है, ना मिलेगा खुदा मदीने में, ना मिलेगा खुदा मदीने में, भगवान भगत के सीने में, मंदिर में नहीं ईश्वर है। अब कहने लगा कभी, धन जोड़ी रखा जितना एक पैसा ना तेरो, धन जोड़ी रखा जितना एक पैसा ना तेरो, सब यहीं रह जावे गो जब होए जंगल डेरो, सब यहीं रह जावे गो जब होए जंगल डेरो। ये काया भी तेरी, ये काया भी तेरी, ये काया भी तेरी सब खाक में जावेगी, कंचन जैसी काया नहीं साथ निभावेगी, कंचन जैसी काया नहीं साथ निभावेगी, कंचन जैसी काया नहीं साथ निभावेगी। अरे राम भजन ना होए बाबरे, कृष्ण भजन ना होए हो, ओ राम भजन ना होए बाबरे, कृष्ण भजन ना हो, अरे राम भजन ना होए बाबरे, कृष्ण भजन ना हो। अरे फंस के ओए होए, फंस के माया के चक्कर में तो राम भजन ना हो, फंस के माया के चक्कर में तो राम भजन ना हो, फंस के माया के चक्कर में तो राम भजन ना हो, फंस के माया के चक्कर में तो राम भजन ना हो, अरे राम भजन ना होए बाबरे, श्याम भजन ना हो, श्याम भजन ना होए बाबरे, राम भजन ना हो, फंस के पैसा के चक्कर में तो राम भजन ना हो, फंस के नोटन के चक्कर में तो राम भजन ना हो। दिना को खेल के 4 दिना की जिंदगी और 4 दिना को खेल, बोल, और हिलमिल काटो जिंदगी तो सबसे राखो मेल, और सबसे राखो मेल, धरो सब यहीं रह जाएगो, और आए के एक दिन काल सब ये खाए जाएगो। देखिए एक भजन रख रहा हूं, क्योंकि जहां पर भी सत्संग होता है, जहां पर संतों की समाज होती है, वहां पर धर्म से बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ा धर्म होता है। और धर्म हमें क्या सिखाता है, और चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, धर्म हमें अच्छाई की राह पर चलना सिखाता है। तो एक भजन में उसी समय का ले रहा हूं, जिस समय कुरुक्षेत्र में एक साइड में पांडव खड़े हैं और एक साइड में कौरव खड़े हैं, युद्ध की तैयारी है। अब कृष्ण भगवान कहने लगे, उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें आज इनसे युद्ध करना है। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं, इधर मेरे भाई खड़े हैं, इधर मेरे मामा खड़े हैं, इधर मेरे चाचा खड़े हैं, इधर भाई खड़े हैं, इधर बहनों ही खड़े, इधर साले खड़े, किससे युद्ध करूंगा मैं, सभी मेरे अपने हैं। और अर्जुन समझाने लगे, हे कन्हैया आप युद्ध करने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं युद्ध किससे करूं। सुनिएगा भजन के माध्यम से।
और कहने लगे अर्जुन कि हे सखा सिखाई थी तुमने, कि हे सखा सिखाई थी तुमने, और उस राजनीति का क्या होगा, और सबके सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे, और फिर हार जीत का क्या होगा। हे सखा सिखाई थी तुमने, उस राजनीति का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। हे सखा सिखाई थी तुमने। अब देखिए अर्जुन कहने लगे हे सखा सिखाई थी तुमने, उस राजनीति का क्या होगा, और जब सबके सब मारे जाएंगे तो फिर हार जीत का क्या होगा। जब कोई बचेगा नहीं तो किससे ये घर कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा। आगे कहने लगे जब बाण चले, जब बाण चले रणभूमि में, सबके सब मारे जाएंगे। जब बाण चले रणभूमि में, सबके सब मारे जाएंगे। मामा फूफा जीजा सारे वो कभी नजर नहीं आएंगे, वो कभी नजर नहीं, वो कभी नजर नहीं आएंगे, वो कभी नजर नहीं आएंगे। जब बाण चले रणभूमि में, जब बाण चले रणभूमि में, सबके सब मारे जाएंगे। मामा फूफा जीजा सारे वो कभी नजर नहीं आएंगे, मामा फूफा जीजा सारे वो कभी नजर नहीं आएंगे। और बज जाए बिगुल, जब बिगुल बज जाएगा युद्ध का, बज जाए बिगुल छिड़ जाए जंग, फिर बातचीत का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। हे सखा सिखाई थी तुमने, उस राजनीति का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। हे हार जीत का क्या होगा। और कहने लगे जिस राज्य में प्रजा नहीं होगी, जब यहाँ पर सारी प्रजा मर जाएगी, हमारे पांडव कुल की सारी प्रजा मर जाएगी, कौरव कुल की सारी प्रजा मर जाएगी, किसके लिए हम राज करेंगे। जिस राज्य में प्रजा नहीं होगी, राजा के राज का क्या होगा। जिस राज्य में प्रजा नहीं होगी, राजा के राज का क्या होगा। अपनों के खून से सने हुए कांटों के ताज का क्या होगा। कांटों के ताज का क्या होगा, कांटों के ताज का क्या होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि अपनों से खून से रंगे हुए कांटों के ताज का क्या होगा। अब आगे कहने लगे कि जीने में
जीने में बसंत ऋतु आए तो बरसात ऋतु का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। हे सखा सिखाई थी तुमने उस राजनीति का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। फिर हार जीत का क्या होगा। हो अब आखिरी बंद में कहने लगे, देखेंगे नयन दुश्मन की तरफ। अर्जुन कहने लगे, देखेंगे नयन दुश्मन की तरफ, अपने अपनों को मारेंगे, फिर यही नयन उन लाशों पे उत्पन्न के आंसू डालेंगे, उस तन के आंसू डालेंगे, अपनत्व के आंसू डालेंगे, अपनत्व के आंसू डालेंगे, तत्व के आंसू डालेंगे। देखेंगे नयन दुश्मन की तरफ, अपनों अपनों को मारेंगे, फिर यही नयन उन लाशों पर अपनत्व के आंसू डालेंगे, फिर यही नयन उन लाशों पर अपनत्व के आंसू डालेंगे, फिर यही नयन उन लाशों पर अपनत्व के आंसू डालेंगे। और कहने लगे, मरेंगे नब वापस आएंगे, फिर प्यार प्रीत का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। हे सखा सिखाई थी तुमने उस राजनीति का क्या होगा, सबके सब मारे जाएंगे, फिर हार जीत का क्या होगा। फिर हार जीत का क्या होगा। फिर हार जीत का क्या होगा, फिर हार जीत का क्या होगा। बोले बांके बिहारी लाल की। संत समागम में बोलिए महादेव बाबा की जय हो। बोलिए पवन पुत्र वीर हनुमान की जय हो। परम आदरणीय इस पावन पवित्र सभ्य समाज के उत्थान हेतु इस महासंत सम्मेलन समागम में द्वितीय दिन में इस पावन पवित्र विद्यालय परिवार प्रांगण में आयोजित सत्संग सभा के अध्यक्ष पद पर विराजमान प्रातःमणि संत भगवान आदरणीय सम्मान्य संचालक महोदय एवं दूर दराज से सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे सम्मानित आदरणीय विद्वत महान विभूति और सीता सावित्री धर्म में पलने वाली मेरी सभी मातृशक्ति, आप सभी के चरणों में नमामि वंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चंद्रमा सेवक नैन चकोर
अष्ट पहर रिखत रहूं मैं गुर चरणन की ओर। जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। जय। परम आदरणीय सभी विद्वत महान संत भगवान अपने अपने मधुर वाणी से इस मानव शरीर के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु कल्याणकारी प्रवचनों के माध्यम से, श्री रामचरित के माध्यम से हमें उपदेश देंगे और दे रहे हैं। हमारा परम कर्तव्य बनता है इस मानव के शरीर में आकर के इस समाज में, इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए माया के मकर जाल में रहते हुए अगर इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है इस गृहस्थ जीवन में अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करना, सेवा परोपकार की भावना, एक सदाचार, एक शिष्टाचार के रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, मास्टर जी, कि राग वही जम राम बसे, कि राग वही जम राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, अरे तिरिया वही पथ संग चले, पुत्र वही जो पिता के कहेगा कि बिन संतोष सुखी मत जानो, बिन स्वर ताल कहा कोई गावे, और शिव राम कहे खेत बिन नाज, कुल बिन लाज कहां से। इसलिए ये महासम्मेलन जो रखा हुआ है हमारे परम आदरणीय आयोजक सम्मानित, इस समाज में सदैव समय समय पर इस समाज को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, इस समाज के कल्याणकारी जीवन उत्थान बनाने हेतु परम आदरणीय सम्मानित श्रीमान राजेश चौधरी जी के नेतृत्व में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धन्य है आप जैसे महान विभूति जो इस समाज में, इस क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य से इस समाज के उत्थान हेतु ऐसे ऐसे समय पर कार्य करते रहते हैं। धन्य है माताजी के लिए जिन्होंने ऐसे समाज सेवी यशस्वी आयोजक और इस समाज को उत्थान बनाने हेतु, नौजवान आने वाली पीढ़ी के उत्थान हेतु समाज सुधारक आयोजक कार्यक्रम किए। तो आइए इसी संबंध में इस मानव शरीर के कल्याण हेतु न जाने भगवान कौन कौन से गुण पर
रीझ जाते हैं। ऐसा गोविंद भगवान इस मनुष्य के कल्याण के लिए न जाने कौन कौन से कर्मों पर प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार बताया, जय हो। और न जाने कौन से गुण पर, ऐसे दयानिधि भगवान कल्याणकारी जो आप जैसा यशस्वी जो कार्य कर रहे हैं, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने मेरे गोविंद भगवान मुरली वाले कन्हैया इस इंसान के कौन से कर्म पर प्रसन्न हो जाते हैं, कल्याण कर देते हैं। जैसा कि संत भगवान बैठे हुए हैं, न जाने हो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कैसे? यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। 4 वेद 6 7 पुराण 18 इस पावन पवित्र सनातन धर्म में जो हमारे पूजनीय ग्रंथ हैं, यही सब ग्रंथों में लिखा है और यही सब संत भगवान गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर भगवान रीझ जाते हैं। क्या कैसे? कोई ये कहे कि भगवान धनवानों के होते हैं, हरगिज नहीं। क्या बताया? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण उस दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। क्या? मेरे भगवान कितने दयालु हैं। विदुर के घर पे जा करके, विदुर के घर पे जा करके भोग छिले के लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने हो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। क्या? यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने
यहाँ सभी पूजनीय विद्वत समाज जय बैठा हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो आज दुनिया में हिंदुस्तान के कोने कोने में दीप जलाए जा रहे हैं, उनके आदर्शों पर हमको चलना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम जिनका जीवन समाज सेवा में, समाज के उत्थान हेतु निकला, क्या न रोए बन गमन में पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमनों में वो पिता की वेदनाओं पर। इस संसार के कल्याण के लिए 14 साल का वनवास ग्रहण किया भगवान ने। क्या न रोए बन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, क्या गीत को गोद में धर कर, गीत को गोद में धर कर प्रभु आसो बहार। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। और क्या बड़े सुंदर शब्द कवि विद्वत जनों ने लिखे हैं इस समाज के कल्याण के लिए। क्या भैया मास्टर जी, बहुत अच्छा। कि मंदिर बन जाए पैसा से, कि मंदिर बन जाए पैसा से, भगवान मिले ना पैसा से, और जीवन मरण मिले हैं जीवन दान मिले ना पैसा से। अरे जीवन मरण मिले पर जीवन दान मिले ना पैसा से, जीवन मरण मिले पर जीवन दान मिले ना पैसा से। क्या अरे खानदान और खानदानी की एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अरे खानदान और खानदानी की लाज मिले ना पैसा से, खानदान और खानदानी की लाज मिले ना पैसा से, और पतिव्रता सी सुंदर भैया नार मिले ना पैसा से, सावित्री सी सुंदर भैया नार मिले ना पैसा से। जय हो। क्या अरे दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसा से, जय दवा मिलेगी पैसा से, आराम मिले ना पैसा से, भूख प्यास अच्छी निंदा दिन रात मिले ना पैसा से, भूख प्यास अच्छी निद्रा दिन रात मिले ना पैसा से, भूख प्यास अच्छी निद्रा दिन रात मिले ना पैसा से। और क्या अरे बेटा देखो घर घर भैया, हर परिवार में बेटी बेटा, लेकिन आज जरूरत है तो समाज में क्या
संस्कारों की, जो आज हमारी समाज में पश्चिमी सभ्यता हावी है, जो इस समाज के उत्थान में अवरोधक है। क्या? अरे बेटा देखे घर घर भैया, परिणाम मिले ना पैसा से। जय हो। भगवान श्री राम जो आदर्श, सबसे पहला उनका आदर्श होने का गुण, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। अरे बेटा दे के घर घर भैया, परिणाम मिले ना पैसा से। और बच्चों के आदर्श पिता और माता मिले ना पैसा से। बच्चों के आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से। बच्चों के आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानित रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानित रीझ जाते हैं। क्या? यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री संत चरण जी महाराज, सीता सावित्री अनुसैया दुर्गा, साध्वी के रूप में स्वरूपों में बैठी हुई माता शक्ति, ध्रुव प्रहलाद और परीक्षक जैसे श्रोतागण, और इस प्रांगण में सभी दैवीय शक्तियों को, और मंच पर विराजमान भक्तजन संतजन, संगीत पार्टी के सभी महानुभावों को मैं कोट कोट नमन बंदन चरण बंदन करता हूं। जैसा कि अभी मुझे पंडित जी श्री रतिराम जी ने मौका दिया है बोलने का, और यहाँ पर जो ये आयोजन हो रहा है, सबसे पहले तो मैं इस पावन पवित्र पुण्य भूमि पर बने हुए जो शिक्षा मंदिर है, जिससे सबसे बड़े समाज सुधार की बात तो शिक्षा से ही होती है, तो इससे बड़ी खुशी का विषय क्या होगा, इस सत्संग से पहले ही यहाँ अनवरत रूप से बच्चों को और बच्चियों को सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा दी जा रही है, और बहुत ही पवित्र पुण्य स्थान है। यहाँ भोले जी का मंदिर भी है, और हमारे राजेश चौधरी जी जो है, इनकी माता जी के आयोजन में यहाँ रोजाना ही ऐसा कोई दिन शायद बाकी जाता होगा। सभी गांव वाले और आस पड़ोस के भी लोग अवगत हैं कि यहाँ रोजाना अनवरत रूप से कीर्तन होता ही रहता है, तो वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और राजेश जी भाई बहुत ही सामाजिक कार्यों में पूर्व से ही कोताही नहीं बरतते हैं, न कंजूसी बरतते हैं, ये सभी लोग जानते भी हैं, सभी क्षेत्रवासी जानते हैं। और ये तो बहुत ही पुण्य का काम कि हम लोगों को यहाँ, आप लोगों को संतों की कृपा से और हमारे और आपके ऐसे संस्कार, यहाँ 3 दिवस का जो है संत समागम आयोजन हो रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी आयोजक और समस्त ग्रामवासियों को, सभी भक्तजन संत जनों को। देखिए, समाज सुधार कब होता है? जहां उसे किसी गुरु की प्राप्ति हो जाए, चाहे वो विद्यालय में गुरु शिक्षा दे रहे हो, घर पे जो माता बहना किसी की गुरु हो, अच्छे संस्कार दे रही हो अपने बच्चों में, या माता पिता अपने पुत्रों में अच्छे संस्कार दे रहे हो, संतान में अच्छे संस्कार दे रहे हो। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए और अविद्या से विद्या की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। और यही समाज से शिक्षा लेकर के जब जो हमारी समाज में जो हमारे ये युवा पीढ़ी है ऐसी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो वो देश के भावी नागरिक बनते हैं, समाज सुधारक बनते हैं और बहुत बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं समाज के लिए। तो सबसे पहले तो गुरु बनना होगा, अंधकार को, अविद्या को, अज्ञान को जो मिटाना होगा, और उसका एक ही मूल मंत्र है विद्या। तो ऐसे संस्कार और विद्यावान बच्चे जो बनाए, सभी हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है, जिससे कि हम और आप बहुत ही अच्छा जीवन जी सके। और देखिए, वैसे संत समागम जो चल रहा है यहाँ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, बड़े बड़े वेदों में, शास्त्रों में, रामायण, भागवत गीता, उपनिषद, तमाम जो हमारे जो है महापुरुषों के जो शास्त्र हैं, व्यास जी महाराज ने सभी अपने मुखार बिंदु से हमारे जो है शास्त्रों का व्याख्यान किया है। और हमारी गीता जी को तो योगीराज श्री कृष्ण जी ने भक्ति और ज्ञान के मार्ग में इतना उतार दिया है कि 700 श्लोकों में बांध करके और 18 अध्याय में भी विभाजित कर दिया। और कोई भी चीज ऐसी 3 लोकों और 14 भवनों में नहीं बची गीता के अंदर। ऐसा शास्त्र है कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग जो होता है एक सांख्य दर्शन होता है, सांख्य दर्शन। और कर्मयोग जो होता है, कर्म साधना, वो कर्म मार्ग होता है। तो ज्ञान मार्ग के रास्ते से गीता को 2 निष्ठाओं में बांधा गया है, सांख्य योग निष्ठा और कर्म योग निष्ठा। तो ज्ञान और भक्ति हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, मन में जितने भी विकार हैं ये दूर हो जाएंगे, तब हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ज्ञान के लिए कौन चाहिए? गुरु। अब गीता को हम ऐसे इस तरीके से देखते हैं कि ये सन्यासियों के लिए है। भाई, गीता पढ़ाने से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए और अर्जुन भी एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और कृष्ण भी स्वयं कर्म कर रहे हैं। तो सन्यासियों के लिए तो नहीं हुई गीता कि सन्यासी पढ़े, कोई बच्चा नहीं पढ़े, कोई वृद्ध नहीं पढ़े, कोई जवान नहीं पढ़े, कि वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी गीता से। ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहते हुए भी। और गीता एक ऐसी अमृतमयी वाणी है जो गंगा से भी भरकर है। देखिए, गंगा के स्नान करने से हमें मुक्ति होती है और गीता के पढ़ने से पढ़ने वाले की और सुनने वाले की होती है, दोनों की होती है। तो हमें शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा नहीं तो कम कम करना चाहिए। और समाज सुधार के लिए ही तो यही कहा है कि वो बाग नहीं वो उजड़ है जिसमें जाने का रूल नहीं। वह बाग नहीं वो उजड़ है जिसमें जाने का रूल नहीं। वह राजा नहीं भिखारी है जिसकी प्रजा अनुकूल नहीं। ऐसा राजा
किस काम का? जिसकी प्रजा जिसके अनुकूल न हो। और ऐसा बाग किस काम का? कि वहां जाने का नियम ही नहीं हो, उसकी बाग में लगे हुए वृक्षों का कोई आनंद नहीं ले सके, कोई छाया नहीं ले सके, कोई फल नहीं ले सके, कोई लकड़ी प्राप्त नहीं कर सके, हैं? तो वो बाग बेकार हुआ करता है। और वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें दया और धर्म न हो। ऐसा हृदय किस काम का? जिसमें दया और धर्म न हो, सहानुभूति न हो। और ये आंख नहीं, दो गड्ढे हैं, आंखें दी हमको, जिनमें जरा सी भी शर्म न हो। तो आध्यात्मिक चिंतन की तरफ से देखें और भौतिक चिंतन करें तो हमारे शरीर के अंदर सारी चीजें विराजमान है, स्वाभाविक शक्ति है। और स्वाभाविक शक्ति हमें एहसास कराती है अच्छे का और बुरे का, गलत कार्य करने का। किसी भी गलत काम को करने से पहले हमारे अंदर एक ऐसा विराजमान स्वाभाविक गुणों की उत्पत्ति होती है, वो ये कहता है कि है सके यहाँ कोई हो न हो, और तैने ऐसा कर लो तो क्या को का हो। बहुत ज्यादा निर्णय कराते हैं अपने शरीर के अंदर ही। तो हमको गलत कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और विद्वानों के बड़े बड़े मत हैं, कवियों के, लेखकों के, और कहा भी है कि क्रूर कहा जाने कि नारी कौन की है। दूसरे की स्त्री के बारे में, पत्नी के बारे में ऐसा क्रूर क्या जानता है? क्रूर कहा जाने कि नारी कौन की है। और काग कहा जाने कि कैसो दही है। और सिंह कहा जाने कि गाय गरीब की है। और चोर कहा जाने कि ज्ञापे गेई है। और काल कहा जाने कि राणा को छोना है। अरे काल तो सबके लिए, न जाने कब आ जाए। काल कहा जाने कि राणा को छोना है। और आग कहा जाने कि छाने नहीं है। और दुष्ट कहा जाने कि राम की भक्ति है। और ओछे के संग में कबू प्रीति ना भई है। तो बहुत से हमारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, इनमें बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भाई भूप बिन ताज और कुल बिन लाज, और मंत्री बिन राज राजा कैसे चलावेगो। और कूप बिन बाग और नोन बिन साग, और तोतले को राग समझ नहीं आवेगो। गुरु बिन ज्ञान और ज्ञान बिन मान, और पैसा बिन शौक शान कैसे बनावेगो। लखनदास कहे भाई राम के भजन बिन, या भवसागर से प्राणी पार कैसे जावेगो। तो बहुत सारी बातों को जो लिखा है विद्वानों ने, अपने अपने मत और विचार जो दिए हैं, ये हमारे समाज के लिए दिए हैं, हम सब के लिए जो दिए हैं। और भक्ति की बात तो ये है कि भक्ति और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, एक तलवार की धार के समान हुआ करता है ज्ञान। लेकिन भक्ति करने के लिए हमें कोई MA PhD या पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, हैं? देखिए रैदास थे, हमारे दादू भगत हुए, रैदास हुए, बहुत हमारे ऐसे संत हुए जो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली। हमारे नरसिंह की भक्ति देखो है, मीरा जी की भक्ति देखो, इनके कई सर्टिफिकेट मिलते हैं हमें, कैंपिल या PhD या डॉक्टर थे, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे। तो भक्ति करने में, और भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे भक्त बहुत ही प्रिय है, और मैं भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, और जिस रूप में रहता हूँ हमेशा उनकी मदद करता हूँ और दौड़ा दौड़ा चलाता हूँ। तो इसी एवज में मैं एक भजन लेता हूँ कि भगवान भक्त के वश में हुआ करते हैं। अरे भगतन ने मोकू अरे नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू जी। और तजलो को लाज फिर यही काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोकू भगतन ने मोको नाना बात न जायो, भगतन ने मोको नाना बात न जायो।
गजने पुकारो जाए ग्राहक बिदारो और गरुड़ बिसारो सुने प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी पुकारी तुम आओगे रधारी मोए आस है तुम्हारी मैं जाऊं पाके जय हो। ओ गजने पुकारे जब गरुड़ बिसारे और ग्राहक बिदारो सुने प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी पुकारी तुम आओगे रधारी आस है तुम्हारी मैं जाऊं पाके द्वार। ओ सुनी तेर नाई करी देर मैंने हो ओ सुनी तेर नाई करी देर मैंने तुरंत ही चीरो बढ़ायो। भगतन ने मोको नाना भागे नचायो। ओ भगतन ने भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। और क्या बताया? कोई द्रव को गिलानी मेरी माया पहचानी छोड़ी तज राजधानी देखी भक्ति को बेहस हो। कोई द्रव को गिलानी मेरी माया पहचानी छोड़ी तज राजधानी देखी भक्ति को बेहस। नामदेव ने बुलायो ग्वाने छप्परो छवायो भेष मोहनी बनाए कृष्ण भक्ति को बेहस। जय हो। ओ देवन सुधा कलश प्रेम को हो देवन सुधा कलश प्रेम को दैतन सिंह दिखायो दिखायो। नाना भागे नचायो नचायो। ओ भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। और क्या कहा? ओ नरसी के काज में तो सामलिया सेठ बनो भात पहरायो लाज राखी जनकी। नरसी के काज में तो सामलिया सेठ बनो भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद ने पुकारो हेड़ा कश्यप मारो नरसिंह रूप धार्यो सुध भूलो तनकी। हो नरसी के काज में तो सामलिया सेठ बनो भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद ने पुकारो हेड़ा कश्यप मारो नरसिंह रूप धार सोदे भूलो तनकी। दुर्योधन की मेवा त्यागी हो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर खायो खायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी हो दुर्योधन की मेवा त्यागी साग में दुर्गर खायो खायो। नाना तीन नचायो नचायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। और क्या कहा? कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भग जाऊं कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भग जाऊं अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं भीख मांगू बल के द्वारा। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भग जाऊं अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं भीख मांगू बल के द्वारा। जब मीरा ने पुकारो मान राढ़ाऊ को मारो विश्व अमृत बनायो सोने भक्ति की पुकारा। वो महाभारत में अर्जुन के संग हो वो महाभारत में
गोपाल और गिरधर गोपाल बनो कंसहु गोपाल दास तुलसी को राम जी मीरा को गोपाल बनो कंसहु गोपाल दास तुलसी को राम सब वेदन को वेद और लक्ष्मी को वरदार बनो नंद को कुमार और सूरहु को श्याम जी। तो मीरा को गोपाल वो मीरा को गोपाल और गिरधर गोपाल बनो कंसहु गोपाल दास तुलसी को राम सब वेदन को वेद और लक्ष्मी को वरदान। सो राधा सी रानी ने मोय हो सो ब्रजवान की तोरी ने चरणन को पामन को पैरन को दास बनायो बनायो नाना भाते नचायो भगतन ने मोको नाना भाते नचायो भगतन ने मोको नाना भाते नचायो। और कृष्ण क्या कहते अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अरे भगतन की भाव भरी बानी मेरे दिल में गई समाए समाए भगतन की भाव भरी मेरे दिल में गए समाए ओ समाए भगतन के भाव भरी भगते मेरे दिल में कई समाए ओ समाए भगतन के भाव भरी भगती। मेरी जो एक जमुना जल पे मेरी जो एक जमुना जल पे मेरी जो एक जमुना जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे या कुपी में सुधा मिलाए मिलाए भक्तों की भाव भरी बहाने। विदुरानी के छिलके खाए विदुरानी के छिलके खाए नहीं भोग दुर्योधन के भाए ग्वालिनी की सूरत भाई ओ भाई भक्तों की भाव भरी भगती। भगतन की भाव भरी भगती मेरे दिल में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भगती मेरे दिल में। ओ भगत भाई एक मीरा बाई भगत भाई एक मीरा माई राणा ने विसदयो पठाई राणा ने विष दयो पठाई विष अमृत दियो बनाए बनाए भक्तों की भाव भरी भगती। मेरे दिल में गए समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भगती मेरे दिल में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भगती। मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं कोई जाने जानन हारे हैं जाने जानन हारे हैं कोई जाने जानन हारे हैं। गुरु मार्ग हो गुरु मार्ग दियो बताए बताए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई समाए
हो समाए भगतन की भाव भरी भगती। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। बोल भोले बाबा की जय बोल बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय बोल भक्त संतन की जय। गौ माता, जननी माता, धरती माता, बस्ती माता, भारत माता, वेद शास्त्र रामायण भागवत गीता ग्रंथ पुराण सातों उपनिषद धर्म ग्रंथों जय हो। सातों सनातन धर्म को भारतीय कवियों लेखों विद्वानों विचारकों दार्शनों को कोट कोट प्रणाम। यदुवंश को प्रणाम, देवी जी को प्रणाम, बसदेव जी, नंद बाबा, जसोदा मैया, राधा रानी, रुक्मिणी महारानी, बलदाऊ महाराज, रेवती मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण बलदाऊ महाराज, जय हो, जय हो। गौ बछड़ों क्या को, बात है। लता विशाखा सभी सब्जियों को, उद्धव जी, मनसुख जी, दामई सुदामा जी, सूरदास जी महाराज, शांतिपन गुरु महाराज, ब्रज मंडल की रज को नतमस्तक धारण करते हुए मथुरा वृंदावन गोकुल महावन नंदगांव मर्दाना गोवर्धन महाराज, यमुना महारानी, सूरनारायण महा गिरधरधारी गोवर्धन दारी बंसी वारे को नंद के दुलारी जसोदा चैया के रास रचैया गाय चरैया मुरली बजैया नाग नथैया बंसी वारे को कोट कोट प्रणाम करते हैं। शिव दधी चंद्र दिली परिषद मोरत द्वारा सिद्ध दशरथ जी महाराज द्वारा नगरी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लखनलाल जी को, भरतलाल जी, शत्रुघ्न महाराज को, माता कौशल्या के कई सुमित्रा को, भरत शत्रुघ्न जी महाराज के चारों ओर मिला सती जी को कोट कोट प्रणाम। सीता सुनीति सुकृति और मिलापति नलिनी लंका जामंत हनुमान जी को कोट कोट। अयोध्या नगरी सरयू महारानी को कोट कोट प्रणाम करते हैं। पुरुवंश को, भरत वंश को, महाराज शांतनु को, गंगा महारानी को, बाबा भीष्म जी को, पांडव महाराज को, भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव पांचों पांडव जय हो, जय हो। बहुत भीम सुंदर। अर्जुन युधिष्ठिर, भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव पांचों पांडव को, माता कुंती को, माता द्रौपदी जी को कोट कोट प्रणाम करते हुए सभी को, बस्ती माता को, सभी भक्त कोट कोट प्रणाम। बोल भोले बाबा की जय हो, जय हो। हेलो, हाँ जी, हमारे प्रमादरणीय श्री अरविंद जी ने भाई बहुत आनंद कर दिया। गुरु महिमा, पहले गुरु महिमा में प्रकाश डालो कि बिन गुरु भवन में तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु की गुरु सेवा ने करी करो ने सब जग माही, और गुरु सेवन ना करो करो ने कछु नाही। गुरु की मूर्त माधुरी ज्ञान की ज्योत जगावे, और गुरु अनुकंपा करे ही को तम मिट जावे। अगर गुरु की हम सेवा करें और गुरु मान के चले तो हमारे हृदय कोई अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें पैर पर गुरु बनाना चाहिए, और इतनी समाज में काम गुरु न बना सके हो तो अब वो अपन कृपा करके गुरु बनाने की कोशिश करें। और भक्ति ज्ञान की बात कही, और जब महारानी द्रौपदी को चीर खींच रहे हो कहा वो, तब वो भगवान आए और चीर बनाया। भक्त की महिमा। तब द्रौपदी जी कहने लगी महाराज आए तो तब में बड़ी देर करी, बड़ी देर करी। अरे कि द्रौपदी तुमने तो कही कि द्वारिका वासी आओ, मैं तो हर वक्त तुम्हारे जोर ठाड़ो, तुम गई द्वारिका वासी आओ, मैं द्वारिका जानो पड़ेगो। सो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान सब जगह पे है, और हमारे अरविंद जी नु सारे शास्त्र संत भक्त सौर की कथा नाम ले, लेकिन एक रामायण में तुम पढ़ लो गुरु के द्वारा, गुरु की सुरक्षता में तो सब कल्याण है जाएगा। और आगे की सुरक्षता को बढ़ाते हुए हमारे अमीर साहब जी और चिमनलाल अमीन साहब जी हमारे जो आ रहे हैं बड़े भाई साहब, हाँ उससे पहले अमीर साहब ये जो अभी आपके बीच में चाय का प्रसादी चल रही थी, वो हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव चाचा जी श्री परमानंद बोहरे जी की तरफ से उनके सपुत्र श्री दिनेश कुमार जी जो सारस्वत जी हैं, उनकी तरफ से ये प्रसादी थी चाय की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मगोड़े वगैरह चल रहे हैं, इनमें एक कट्टा आलू का हमारे सूरजपाल चौधरी हैं हाथे वाले, पुत्र स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह पहलवान जी हाथे वाले, उनकी तरफ से कट्टा आलू का। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अमीन साहब आज की सभा की अध्यक्षता ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में ये आज की पावन गंगा का आयोजन हो रहा है धर्म का। और इस पावन गंगा को लगाने वाले
3 दिन का मेला इन्होंने लगाया है ज्ञान गंगा का। तो इस 3 दिन के मेला में ज्ञान की गंगा बह रही है कल से ही। और ये बहाने वाले कौन हैं? जो नामकरण संस्कार से ही जिन्होंने भगवान का आधा नाम ले लिया, आधा अक्षर। क्या ले लिया? रा। आधा नाम रह गया उनका मां, वो पूरा कर लिया उन्होंने। आज माता जी की यादगार में, और ये आज की सभा का जो आयोजन किया गया है वो आज उन्हीं की उसमें सानिध में किया जा रहा है। तो सज्जनों, ऐसी महान मूर्ति का हम अपने मुख से बार बार वर्णन करें तो भी उसकी पूर्ति नहीं होगी। क्यों? कि पहले तो आप इनके कर्म को देखिए, बैनर को। जो यहाँ बैनर लगाया है हमारे प्रिंसिपल साहब ने, उनमें कहीं भी अपना नाम नहीं रखा। आजकल के आयोजक ऐसे हैं कि अपनी वाहवाह पहले चाहते। ऐसा उनके अंदर कोई भी अभिमान का अंकुर पैदा नहीं हुआ जो कि अपने नाम को वो रोशन करने आए। नहीं, वो कर्म क्षेत्र के आदमी हैं और जीवन शैली में उनका कर्म क्षेत्र ही सबसे पहले नंबर पर रहा है। अब ये इन्होंने जो भगवान ने इनको दोनों ही उपाधि, आधा नाम राशि दे दिया और आधा अक्षर पूरा कर दिया माता जी ने। अब उनकी क्या व्याख्या की जाए? तो इसका मैं आपको लाभ की एक कथा सुनाता हूं कि माँ बाप की सेवा से और पति की सेवा से क्या लाभ मिलता है, जो हमारे राजेश जी प्रधानाचार्य को मिला हुआ है। देखो, दो संत थे, संत गुरु और चेला। तो भिक्षा मांग करके वो जो है अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो गुरुजी बोले चेला से, भैया आज तो देर हो गई, तू जा 7 घरों से भिक्षा मांग करके ले आ, हम तुम दोनों भोजन करेंगे। चेला पूरे प्रकांड विद्वान थे, वैसे नहीं थे, जैसे गुरु थे वैसे ही चेला भी थे। चेला बोला कि गुरुजी मैं अभी जा रहा हूं। धूप तेज पड़ रही थी, गर्मी का महीना था। वो चल दिए और चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। धूप लगी उन्हें, सस्ताने के लिए बैठ गई। उस पे एक पक्षी बैठा हुआ था। उसी समय उसको शौच की क्रिया हो गई और वो छेर जो है महाराज जी पे पड़ गई, चेला पे। अब चेला ने ऊपर को आंख करके यूं देखा, ये कौन जनावर है। सज्जनों, जैसे ही उन्होंने अपनी आंख ऊपर की और वो जनावर मृत अवस्था में उनकी गोदी में आ पड़ा। अब उन्होंने उधर उधर ताका, जहां कहा कि इस जंगल में तो कोई नहीं है, इसको मार किसने दिया। वो तो बोले भाई मैं तो बड़ा गंदा हो गया, गुरुजी को भिक्षा ले जानी थी, आगे चले किसी नदी में स्नान करके फिर वो भिक्षा के लिए चल दिए। तो एक देवी के दरवाजे पर पहुंचे वहां जाकर, तो उन्होंने यही कहा कि माई भिक्षा दो। तो देवी निकल के आई और उन्होंने कहा कि बाबा मैं अभी लाती हूं। इतने ही में उनके पति देव आ गए और पति देव बोले कि देवी भाई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम जल्दी मुझे भोजन दो। अब उस देवी के सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया कि इधर महाराज स्वामी जी बाबा दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इधर मेरे पति देव भूखे हैं, क्या किया जाए। उसने निर्णय किया कि मैं बाबा से प्रार्थना कर लूं
और पति तो बहुत भूखे आए, तो पहले इन्हीं के लिए भोजन कर लो। बाबा 2 मिनट ठहरो, मैं अभी आई। और उन्होंने कहा स्वामी आओ, अपना चादर झादिया बिछैया कि लो इस पे बैठ जाइए, आसन डाल दिया। और उन्होंने झटपट करके अपना भोजन बना बुनू करके और पति देव के सामने परस दिया। पति जी ने भोजन, वो बोली कि और कुछ लाऊं, कि नहीं देवी पूरा भोजन आ गया, अब जो है महाराज जी द्वार पर खड़े होंगे, उनकी भी जो है आप सेवा करो, क्या चाह रहे हैं। फिर जो है जैसे ही वो पति को भोजन दे करके वहां गई महाराज जी के सामने कि प्रभु लो मैं आपका जो क्या दीक्षा लेना चाहते हो, क्या आप क्या चाह रहे हो, मैं वही ला के दूंगी। तो महात्मा जो है एकदम उसकी तरफ जो है जो आंख निकाल के नहीं देखने लगे कि मैं तो नौकर हुई इतनी देर से ठाड़ो। तो वो देवी बोली महाराज सुनो, ये पति धर्म बड़ा कड़ा है, मैं पति की सेवा में, पति बहुत भूखे थे, आपके लिए 10 मिनट लेट हो गई तो कोई बात नहीं है। और सुनो महाराज जी एक और बात सुन लो मेरी, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम आंख निकाल के उसको देखा था और मैं भस्म हो जाऊं। अब तो महात्मा बोलो कि हम तो बेबात है, अब तक तपस्या करते आए, ये विद्या तो हम पे नहीं आती है, इस विद्या को तो हम सीखना चाहते। मैंने जंगल में देखा वहां कोई नहीं था, मैं अकेला ही पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम आंख निकालने से भस्म कर दो। तो महाराज जी ने प्रार्थना करी, देवी जी ये विद्या हमें सिखा दोगी? बिल्कुल सीख जाओगे, तो सिखा दो। ऐसा करो कि यहां से अगले गांव में एक जो है आदमी बैठो झोंपड़ी लगा के, वो कछु बेच रो है, झोंपड़ी के गार तोल लो है। क्या तोल लो है? मीट। उसके पास चले जाओ और वो तुमको जो है सब विद्या बता देगा। वो बोलो कि भैया यार तो मैं कसाई के जोर भेज दो। भाई ये तो कसाई ने को काम है, मीट भेजो, पर भैया मुझे तो विद्या सीखनी है, अगर वहीं से मुझे विद्या मिल जाए तो मुझे जरूर चलना चाहिए। अब वो महात्मा उसके बताए हुए रास्ते पर वहां पहुंची और वो झोंपड़ी के पीछे खड़े हो गए। वो तराजू से तोलने लग रहा था गाहकों को, तो उसने जब गाहक सिलता दिए, कोई गाहक नहीं रहा और महात्मा जी वहीं खड़े खड़े देखते रहे झोंपड़ी के पीछे। तब उस बंदे ने कहा कि महाराज जी सामने आ जाओ, पीछे क्यों खड़े हो, बताओ आप किस आशा में आए हो। वो बोलो महात्मा कि भैया मैं तो चुपचाप ठाड़ो और क्या की निगाह आगा रखो कि हम तो पीछे देख लो, मैं काय ठाड़े हो, आ जाओ। तो मैं आएगा साहब, मैंने कही मैंने भैया मैं तो कामते आयो। बोले मैं समझ गया आपका काम, मैं समझ गया बाबा। क्या समझ गए? कि चलो मैं घर बताऊंगा। बोले वो घर सा हाथ पैर धो धा करके वो अपने घर पहुंचा सज्जनों, तो वहां क्या देखता है जाकर के कि उसके माता पिता एक तख्त पे बैठ करके बहुत सफेद चादरा बिछा हुआ है और माला लेकर के भगवान का जाप कर रहे हैं। महात्मा और वो आदमी जो मीट बेच रहा था पहुंचे, तो उसके मीट बेचने वाले के माता पिता दोनों जो है माला लेकर के और तख्त पे जाप कर रहे थे। उसने जाते ही अपने माता पिता की परिक्रमा करी और परिक्रमा करने के बाद आसन बिछाया उस महाराज जी के लिए कि आप बैठ जाइए, अब आपको जो है विद्या बताई जाएगी। अब उनके माता पिता बोले बेटा तुम अपनी ड्यूटी कराए? बोला हाँ मैया मैं कराया ड्यूटी,
पर यहाँ एक संत जी आ गए और संत जी को बड़ी परेशानी है। कहा कि ये जो है भिक्षा मांगने के लिए आए थे, गुरुजी ने भिक्षा के लिए भेजा। पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां एक छेड़ कर दी जनावर ने। इन्हें टेढ़ी निगाह से देख लिया, वो जनावर खत्म हो गया। उसी रोज में वो जो है फिर वहां गांव में आए भिक्षा के लिए। किसी देवी से कहा कि देवी मुझे भिक्षा दो। तो मैया उस देवी के सामने उसके पति देव आ गए उसी समय पे। वो बोले मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। तो देवी ने उनको भोजन किया और स्वामी जी से प्रार्थना की थोड़ी देर रुक जाओ। भोजन कराने के बाद वो देवी जो है उनके सामने प्रस्तुत हुई। तो वो महात्मा जी बहुत टेढ़े चाहने लगे, ये महात्मा जी जो मेरे साथ आई। और उस देवी ने क्या कहा इनसे, महाराज जी बताओ, बता दिए सामने तो अब जाने हो। तुमने यही तो कहा था उस देवी ने कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी कर्री नजर से मैं मर जाऊं। मैंने विद्या का अनुरोध किया, मैं तुम्हारे पास आया, देवी ने मेरे पास भेज दिया आपको विद्या सीखने के लिए। अब मैं बताऊं आपको विद्या कब आएगी, सुन लो। तुम घरते रूठ राठ के नैया बाबा जी को भेष बना लो और तुम आ गए यहाँ महात्मा जी के शरण में। तो सबसे पहला फर्ज तो ये है कि तुमने अपने माँ बाप से आज्ञा लेके महात्मा नहीं बने हो। सुंदर जब होता कि अपने माता पिता को खुश करके और तुम तब उनसे विदा लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के तब तुम जो आते तो ये सारी विद्याएं तुम्हें अपने आप आ जाती। बोलो गोविंद भगवान की जय। सज्जनों, ये सत्संगत की सभा है और भाई यार सत्य कोई पहचान ना रहो। हमारे रंगारंग कार्यक्रम की सभा लग जाती है सत्संग में और हम अपनी बुद्धि से कबो तो महात्मा की बुराई करने लग जाते हैं, कबो देवी की बुराई करने लग जाते हैं। भैया तुमने कभी विचार किया है कि मैं यहाँ वक्ता बन के बैठ गया हूं, वो में कितनी कमी है? ये कभी किसी वक्ता ने अपने मन में सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा, जो कि सोचना चाहिए। अब आपको बताऊं, मुझे 20 साल हो गए सत्संग छोड़े हुए। और क्यों छोड़ा? लोग बाग मेरा मान सम्मान ज्यादा करते हुए मुझे संचालक बनाने लगे और संचालक बनाने में हमारे बुजुर्ग, हमारे भैया हमसे ज्यादा विद्वान वो नीचे बैठे और हम संचालक बना दे और ऑर्डर दे रहे फलाने सिंह आओ, फलाने सिंह आओ। हम बोले मैंने कि भाई ये तो एक निराधर का काम है भाई, आते तुम कैसे पिंड छूटेगो? जे जनता हम तो आए तो कछु सीख भी और यहाँ देख रहे हैं कछु और जे तो हमें जो है अभिमान हो जाएगो, हमने कहा तो सीखेंगे वो न सीख पाएंगे। तुम्हें सत्य बता रहा हूं, मेरे भाई साहब हैं पीतम्बर सिंह, सत्संग में जाया करते थे। उन्हीं के कारण में बंद हो गया कि मेरे भाई दुखी होंगे कि मेरा भाई मुझे ऑर्डर दे रहा है कि आप आकर के बोले। सत्य बता रहा हूं, मेरे दिल में ये भाव पैदा हो गया कि मेरे भैया दुखी होंगे। तू अब सत्संग छोड़ दे, अब तू शास्त्रांत्य सत्संग करे। तो देखो मैंने गोपी आश्रम पे काफी दिन वहां सत्संग किया, शास्त्र पढ़े और अब भी मैं सत्संग में नहीं जाता हूं तो शास्त्रों का अध्ययन करता हूं। जय हो। सज्जनों, सत्संग करो, सत्य का करो, किसी की निंदा मत करो। यहाँ मैं वाचक मैं प्रवक्ता बन के बैठा हुआ हूँ, निंदा कर रहा हूँ। सबसे पहला अवगुण तो मेरे अंदर यही धारण हो गया कि निंदा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो सब निंदा? अरे कोई भाषा ऐसी बोलिए जिससे हमारे संतों के देवियों के काम आए। माता देवी है, आप कहते हैं माता में 8 अवगुण सदा रहते हैं।
शास्त्र बताते हैं, तुम बताते हो, सब बताते हो, लेकिन मैं 8 और दे दे तू माता जी ने, इनमें 16 अवगुण हैं। तुम्हारे कहे थे, तुम बहुत बोल दो ना, लेकिन एक बात बताइयो, क्या 100 की गिनती में कितने अक्षर रह गए बकाया? बताओ। 16 ने काट दियो, 84 रह गए कि नहीं रह गए? भैया उन 84 गुणों को बखान क्यों ना करते? 16 अवगुणों का बखान कर रहे हो, 84 गुण माता में जन्म से माता तुम्हारे जो है पालती है, पढ़ाती है, हाथ मुंह धोती है, और तुमको जो है अच्छा खाने को देती है, जो चाहते हो उसकी पूर्ति करती है, और फिर भी उन्हीं माता की कोख लेने वाले तुम उन्हीं की जो है निंदा करते हो। सज्जनों में बहुत कुछ बोलने जा रहा हूँ, आगे बोल जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो राधा रानी की जय। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हमारे जो है अमीन साहब ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है हमें क्या, लेकिन पीछे कही कि सत्संग अब नहीं जाता हूँ, सासों से करता हूँ सत्संग। तो शास्त्र भी सत्संग है, सत्य शास्त्र पढ़ो वो भी सत्संग ही है। फिर उन्होंने त्यागो क्या भाई, त्यागत बातें कहते। ठीक है अमीन साहब, आपने जो बड़ी अच्छी हमें शिक्षा दी, आगे की श्रृंखला आगू बढ़ाते हुए शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अरे तो अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। टाइम 2 मिनट मैं बेईमानी से ले रहा हूँ। देखो अब जो आया हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है कि श्याम भैया मेरे जो सत्संगी है श्याम, वो मेरे पास पहुंचा कि आपका आश्रम जो है सत्संग लाए के सत्संग कराओ। मुझे बड़ी खुशी हुई, और आज राम भैया ने, राजेश ने आदेश दे कि तुम बोलो करो, तुम में आज से बोलने लगे हो, 4 जना तो मैं पढ़ाई में रहूंगा। बहुत बढ़िया अमीन साहब, आशा करते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे। अब आगे की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमारे एक प्रधान जी हैं राजेश बाबू, और हसनपुरवारी राजू। अच्छा हाँ, बोल देंगे। सज्जनों, अपनी शुभ कमाई में से, ऐसा शास्त्रों का लेख है, दक्षांश भाग 100 कमाते हो तो 10 रुपए, और 1000 कमाते हो तो 100 रुपए। शुभ कमाई में से शुभ कर्म में लगाना चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्रों का। तो हमारे महानुभावों ने इस संत समागम में जो है, यहाँ जो कार्यक्रम जो चल रहा है, प्रसाद के वितरण हेतु अपना आंशिक रूप से सहयोग प्रदान किया है दान के रूप में। ये 5100 रुपये श्री गिरीश चंद्र जी